हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। हमें फ्रैक्शन टर्म दी गई है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले टेबल आने चाहिए, ठीक है, फिर ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/6 मल्टीप्लाई 2/5। तो मुझे दिख रहा है कि जो 3 है और 6 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 3 के टेबल में 6 आता है, ठीक है, 3 के टेबल में 3 कितने में आता है, 1 में आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितने में आता है, 2 में आता है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि जब भी कोई भी नंबर, जैसे ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर ऊपर और नीचे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 2 इधर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर भी 2 आप इनको कैंसिल करो, वो गलत होगा। अगर ऊपर भी सेम टर्म है नीचे भी सेम टर्म है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर आएगा, ठीक है इसका। तो ये वैसे ही यही है कि अगर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है 1, ठीक है, नीचे बचा है 4, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/4, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं पता चला तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे 3/6 है मल्टीप्लाई 2/4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 6 देगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 के टेल में 6 कितने में आता है, 1 में, 6 के टेल में 24 कितने में आता है, 4 में। तो आंसर इसने भी 1/4 ही दिया है और इसने 1/4 ही दिया। फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मतलब स्टार्टिंग में ही कट करके इसका आंसर 1/4 आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर वो आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर आएगा, फिर आप कट करके फिर आंसर ला सकते हो। इसमें थोड़ा स्टेप ज़्यादा है, बट इसमें क्या है कि आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपको सारा पता होना चाहिए किससे कट होगा। ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये छोटा था तो चलो हमने मल्टीप्लाई करके तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। 3, ये तो चलो 2 टर्म वाले थे, अगर ज़्यादा ही क्वेश्चन बढ़े आगे तो ज़्यादा ही टर्म बढ़े आगे, फिर क्या आप मल्टीप्लाई करके फिर कट करोगे तो वो तो और ज़्यादा बड़ी टर्म आ जाएगी। तो इसलिए आपको इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको वहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ले आओ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे 11/2 है मल्टीप्लाई 24/22 है, तो कैसे सॉल्व होगा ये। जैसे मुझे दिख रहा है ये 11 1 जा कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे 2 1 जा ये भी कैंसिल हो गया, 2 12 जा ये भी कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा है, जैसे अगर 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई ही करना ना, क्योंकि आमने सामने है तो मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया, ठीक है। अब देखो ये दोनों बचे हैं, अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड ही तो हो रहे हैं, कट ही होंगे ये भी, तो इनको भी कट करते हैं क्योंकि हो रहे हैं। अगर नहीं होते तो यहीं पर स्टॉप रहते, लेकिन कट हो रहे हैं तो इसको कट करना पड़ेगा। जैसे 2 1 जा और 2 6 जा, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आया, 6/1। तो 6/1 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 के टेल में 6 कितने में आता है, 6 में ही आता है। तो ये जो स्टेप है ये मैंने एडिशनल लिखा है कि आप बोलोगे कि 6 है नीचे, ठीक है, नीचे 1 भी है तो 1 कहाँ पे गया है ना, तो इसलिए नहीं है। तो उसका डायरेक्ट आपको अगर पता है 6/1 6 ही होता है तो आप इसको डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो। ये वाला स्टेप ना भी लिखोगे तो ठीक है, ठीक है। 6/1 6 ही होता है तो डायरेक्ट ये भी आप लिख सकते हो। बस आप बोलोगे कि बीच में से नीचे वाला 1 कहाँ चला गया, तो इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है, नहीं तो इसका आंसर 6 ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। जैसे ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, आप क्या इसको पहले मल्टीप्लाई करने लगोगे, मल्टीप्लाई करके तो कितना टर्म आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना टर्म आएगा, तो फिर उसको काटोगे तो क्वेश्चन तो फिर एक ही सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए आपको वो जो कट करने वाला है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इधर 8 है, 8 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 24, नीचे इसका क्या है 48 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो ये भी किससे होंगे, कट करके ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर 21 है, ये 21 है, ठीक है। चलो
जैसे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 और 48 है ना, 8 और 48 ये आपस में कट होते हैं क्योंकि 8 के टर्म 48 6 में आता है। तो 8 1 जा और 8 6 जा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देखो मुझे 6 और 24 दिख रहा है, 6 और 24, 6 के टेल में 24 आता है। 6 1 जा 6 4 जा, 6 4 जा 24 होता है। वैसे ही मुझे ये दिख रहा है कि 7 1 जा और 7 3 जा। ठीक है, मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये इस चीज़ से कट होगा क्योंकि टेबल आते हैं। अगर आपको भी टेबल आते होंगे तो आप बिल्कुल ईजिली इसको कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे ये गया 3 1 जा और 3 5 जा, तो मेरे पास क्या बचा, ऐसे ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 ही बनेगा, तो 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा। ऊपर मेरा 4 आया। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 5 के साथ किया तो 5 ही आया। तो आंसर इसका क्या है 4/5। तो 4/5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका आंसर, तो इसका आंसर है 4/5। तो यही है आज की वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।